नमस्कार, युवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। क्योंटी में युवक युवती के साथ छेड़छाड़ और लूट की घटना के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गौहत्या के झूठे आरोप को लेकर भाजपा नेता सोनू मुस्लिम ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की हुई बैठक। महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई चर्चा और मध्य प्रदेश की प्रथम नुक्कड़ पाठशाला ने 1260 दिन किए पूरे। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। क्योंटी में युवक युवती के साथ छेड़छाड़ और लूट की घटना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। रीवा जिले के क्योटी जलप्रपात में एक युवक और युवती के साथ छेड़छाड़ और लूटपाट का मामला सामने आया था। घटना के वक्त आरोपियों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा और मारपीट के बाद उनका सामान छीन लिया, साथ ही पैसे भी लूट लिए थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। घटनास्थल की पहचान और पीड़ितों की शिकायत के आधार पर आरोपियों पर छेड़छाड़, लूट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। मार्च महीने में हुए इस शर्मनाक कांड का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुड़ थाना प्रभारी अवनीश पांडे के अनुसार मुख्य आरोपी शारदा, मुकेश और संजय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है एवं एक अन्य आरोपी फरार है। मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया। कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के समाचार के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची के साथ में जो है कुछ लोगों ने अपने मित्र के साथ गई हुई थी वो किसी जलप्रपात में, और वहाँ पे कुछ लोगों ने बदतमीजी करके उनसे पैसे ऐसे वसूले और उनकी वीडियो बनाया और वीडियो बना करके वो वायरल करने की धमकी दी है। ऐसा एक समाचार में प्रेस के माध्यम से जानकारी हुई सोशल मीडिया पे। तो उसको पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेकर के उस घटना स्थल का पहले तस्दीक किया कि कहाँ है। तो जो बताया गया था जिस प्रपात के बारे में, वहाँ का नहीं था, वो पीपी प्रपात से संबंधित था। उसमें जो चेहरे थे जो अस्पष्ट थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, उसको ही स्पष्ट किया गया और शीघ्र ही उस फरियादी तक पहुंचा गया और उसके बाबा के साथ में आकर के वो महिला थाना में रिपोर्ट लिखाई। ये घटना स्थल पीपी जलप्रपात का था। अपने मित्र के साथ बच्ची जो है वहाँ गई थी और कुछ जलप्रपात से एकांत स्थल पर वो घूमे और बैठे हुए थे। तब चार लोग जो है उसके पास जा करके बदतमीजी की और उनके वीडियो बनाए और वीडियो बनाने की धमकी, वायरल करने की धमकी दे करके उनसे पैसे की। उसकी उनकी रिपोर्ट पर जो है धारा 354, 354 ए, 354 सी, 294, 323, 392 भारतीय दंड विधान और 67 ए आईटी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया और शीघ्र ही उनका 4 आरोपियों के खिलाफ उसने रिपोर्ट लिखा था। इसमें संजय, शारदा, मुकेश नील थे। पुलिस ने चारों दिशाओं में जो है उनकी जानकारी कलेक्ट करके थाना प्रभारी जज अवनीश दुबे और उनकी टीम और साइबर की टीम ने रेड किया। रेड करके उनको तत्काल ही पकड़ लिया। सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे ही के अंदर जो है उनको अभिरक्षा में लेकर के और उनसे पूछताछ की। उनने अपना जुर्म भी स्वीकार किया। पुलिस ने अन्य मामले के संबंध में भी अन्य जानकारी दी उनसे और लगा ये पूछताछ किया, लेकिन उन्हें और कोई घटना के बारे में नहीं बताया। ये घटना जो है अब माँ मार्च महीने की है, 2024 की, और आरोपियों को पूछताछ करने के बाद जो विवेचना संबंधी कार्रवाई पूर्ण करके न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, जहाँ से वो जुडिशियल रिमांड पर जेल थे। मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से रीवा वासियों से और यहाँ रीवा जो प्रपात या दार्शनिक स्थल में घूमने वाले लोग हैं उनसे एक विनम्र अनुरोध है कि वो दार्शनिक स्थल में ही जो है उसका उपयोग करें और वहाँ जाएं और दार्शनिक स्थल का लाभ उठाएं। अन्य स्थल जहाँ पर कि कोई निर्जन है, एकांत है, वहाँ जाकर के भ्रमण करना स्वयं को भी खतरे में डालना होता है। वहाँ जंगली जानवरों का भी आना जाना होता है और कभी कभी जंगली जानवर के असल्ट भी सामने आते हैं। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो दार्शनिक स्थल पे या पर्यटक स्थल जाते हैं तो वहाँ उस
पर्यटक स्थल का लाभ उठाएं। निश्चित रूप से वहाँ पुलिस का भ्रमण रहता है और पुलिस की नज़र में भी रहता है, लेकिन कुछ लोग अपने निजी आनंद के लिए यदि वे दूर तक एकांत जाते हैं तो वहाँ पे जंगली जानवरों के साथ कुछ समाज में रह रहे इस तरह के अनसोशल एलिमेंट्स की निगाहों में आते हैं, जो लोग इस अवसरों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ये उनको एक अवसर मिलता है। तो मेरा आपसे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि वे इस तरह की एकांत और दूरी और जंगल में जाने से बचने का प्रयास करें। गौ हत्या के झूठे आरोप को लेकर भाजपा नेता सोनू मुस्लिम ने एसपी कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। बीते दिनों भाजपा नेता सोनू मुस्लिम के ऊपर एक सामाजिक कार्यकर्ता और पशुओं के लिए काम करने वाली एनजीओ संचालिका द्वारा आरोप लगाया गया था और शिकायत एसपी कार्यालय में दर्ज कराई गई थी, जिसे एक यूट्यूब चैनल द्वारा प्रसारित भी किया गया था। आरोप लगाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि उसके पास साक्ष्य हैं कि आरोपी काफी दिनों से इस अवैध कार्य में लिप्त था। वहीं जब इस बात की जानकारी पीड़ित सोनू मुस्लिम को हुई तो उन्होंने अपने वकील के साथ जाकर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि ऐसी किसी घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं सोनू मुस्लिम और उनके वकील। एक लेडीज ने झूठा आरोप लगा दिया तो गौ हत्या करते हैं। हमने कहा हम लोग दिल्ली में थे, हमको मालूम हुआ ऐसे से, तो हम लोग जांच करने की आदेश दिया, एसपी साहब से मांग किया तो इसकी जांच की जाए। हमारे चौराहे से नदी तक कैमरा लगा है, कैमरा जांच की जाए। तो भाई गाय कब निकलती है, कब काटते हैं। अपन तो 7 बजे के बाद घर में चले जाते, फिर निकलते भी नहीं कभी, इसलिए उम्र ज्यादा हो गई, इस कानून से नहीं निकलते। ये महिला कौन है? महिला हमको नहीं मालूम कौन है, हाँ की है नहीं मालूम। किसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे? हमें वकील साहब से निवेदन किया है तो इसका और यदि वो नोटिस का जवाब देते हैं तो उससे हम प्रेस को अवगत कराएंगे, और अगर नोटिस का जवाब वो टाइम से नहीं देते हैं 15 दिन के अंदर, तो उनके खिलाफ 356(1), 2, 3, 4 के तहत हम न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय से कार्यवाही की मांग करेंगे। ये महिला कौन है? ये महिला कोई एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी चलाती हैं, वो एनजीओ है। वो पशु क्रूरता को रोकने के आड़ में लोगों को इस तरह से परेशान करती हैं, समाज के सम्मानित लोगों पर इस तरह के आरोप लगाती हैं, और उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं होते हैं, बस आरोप ही हैं। उनका जो बयान देखा गया वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया गया, यहाँ कुछ एविडेंस उन्होंने दिया था जिसके आधार पे आए? अब पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको उनके एविडेंस क्या संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है, और ना ही ये बताया है कि उन्होंने कोई शिकायत प्रस्तुत की है। यदि मान लीजिए कोई इनके पास evidence है तो क्या आगे आप करते हैं? हम उनके खिलाफ न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत करेंगे। नहीं, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो एक शब्द कहा था कि इसके पास रहने वाले लोगों ने बताया, तो क्या इनका कोई पुरानी की रंजिश को लेकर इससे ज्यादा कराया? अब पुरानी रंजिश है कि नहीं, ये तो सोनू जी ही स्पष्ट कर पाएंगे। मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, ये उसको जानते पहचानते भी नहीं है। नाथ के लिए एविडेंस के उसका इनसे इनके पुराने जीवन से भी कोई संबंध नहीं है, ना उसके परिवार के किसी व्यक्ति को जानते हैं ये। कानूनी कार्यवाहियां जो है ना, अफवाहों के आधार पर या कहीं सुनी बातों के आधार पर नहीं होती, वो ठोस सबूत और गवाहों के आधार पर ही होती हैं, और ऐसा अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया है जो इन्हें दोषी प्रमाणित करता हो या इनके खिलाफ जांच के लिए प्रेरित करता हो पुलिस को, या कि व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में कोई इस्तगासा दायर कर सके, ऐसा कोई सबूत। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने कहा कि पूरी जानकारी एसपी विवेक सिंह के पास है। मामले की सत्यता की जांच की जाएगी, उसके बाद जो भी जानकारी आएगी वो मीडिया को साझा की जाएगी। एक सोनू मुसलमान अनस ये आए थे अपने कुछ वकील और साथियों के साथ में। उनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने उनको जो है गौ हत्या करने का और गौ मांस बेचने का एक आरोप लगाया है। वो लंबित आरोप है, वैसा वो किसी तरह वो किसी कार्य में न तो संलग्न है और न ही किसी को प्रसार देते हैं। इस तरह की एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है। वो आवेदन थाना कोतवाली प्रभारी के लिए जो है जांच के लिए भेजा गया है, और इनके तथ्यों की जांच की जाएगी क्या है उसमें, और जो वैधानिक होगी वो कार्रवाई की जाएगी। जो महिला है उसने भी उसकी अधिकार का शिकायत की, तो क्या उन्होंने भी आवेदन दिया था कुछ कार्य प्रस्तुत किया?
जो जो भी आवेदन प्रस्तुत किए थे, जो पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की हुआ था, वो आवेदन जो है जांच में है। अगर ये तथ्य सामने आएंगे तो कार्रवाई होगी। अगर इस तरह की कोई बात पाई जाती है तो कार्रवाई होगी, अन्यथा जो है संबंधित पक्ष जो है न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर आज राष्ट्रपति को पत्र सौंपते हुए माफी मांगने की बात कही। आज रीवा जिले में समाजवादी पार्टी ने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर नाराजगी जताई गई। पार्टी का कहना है कि इस बयान से संविधान निर्माता और देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं। ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की गई है कि अमित शाह पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर सदन के अंदर बाबा साहब का और संविधान का खुलेआम अपमान किया है। उसके विरोध में माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पूरे देश में समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और हम लोग आज रीवा के अंदर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंप कर ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हम ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहब हम शर्मिंदा हैं और संविधान के कातिल जिंदा हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कसम खाती है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश का आवाम, इस देश की जनता उनको जवाब जरूर। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आज जिला योजना समिति की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष अजय सिंह, सांसद जनार्दन मिश्र, सभी विधायक और जनपद अध्यक्षों सहित सीईओ की उपस्थिति देखी गई। इस दौरान मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, विद्युत, पेयजल सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के चिन्हित मुद्दों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या बताया, जानने के लिए आपको ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में। मैं रीवा के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छोटे जर्नलिस्ट सबका हृदय से स्वागत करता है। प्रभारी मंत्री के तौर पर ये पहली समीक्षा बैठक थी, जिसमें माननीय सांसद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और हमारे सम्मानित विधायक मौजूद थे। इस बैठक में मैंने विशेष तौर पर जनपद अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया था और जनपद सीईओ को भी, क्योंकि जो हमारे समीक्षा के बिंदु थे उनमें मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास है, विद्युत है और पेयजल और एनएच की जो समस्याएं थी उनको लेकर आज समीक्षा थी। मैंने ये भी तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि हम विषयों को लें और उन्हीं को संपूर्णता में उनकी समीक्षा करें। फॉलोअप के लिए माननीय सांसद जी को मैंने आग्रह किया है कि वो इसके 20 दिन बाद करीब दिशा की बैठक लेंगे। इनमें से 2-3 विषय जो महत्वपूर्ण राय हैं उनके फॉलोअप माननीय सांसद जी करेंगे। मुझे खुशी है कि जनप्रतिनिधिगणों ने भी अपनी बात जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता के साथ रखी है। अधिकारियों ने भी उसके समुचित जवाब दिए हैं। किसी भी मामले में अगली बैठक में देखेंगे ऐसा नहीं हुआ है। 2 मामलों में मैंने जरूर कहा है कि अगली बैठक में इसकी संपूर्ण जानकारी दीजिए। जैसे शौचालय का मामला था, सामुदायिक स्वच्छता परिषद की बात थी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सामुदायिक स्वच्छता परिषद उनकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी, अन्यथा उनकी स्वच्छता नहीं रह सकती। पानी की निरंतरता के बगैर वो स्वच्छ नहीं रह सकते। उन सबके लिए भी कोई ना कोई कठोर कदम उठाने की जरूरत है ताकि वो नियमित स्वच्छता उसमें हो सके। अब वो पंचायत ले या कोई स्थानीय निकाय या कोई समिति या कोई व्यक्ति अगर कोई इसमें अगुवाई करेगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे, अन्यथा वो बाकी सामुदायिक स्वच्छता परिसर स्वच्छ रहते हैं जो जिन पर लोग भुगतान करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाते। इसी प्रकार पेयजल योजना की समीक्षा हुई है, जो सामूहिक पेयजल योजना और चाहे ग्राम पंचायत की स्वतंत्र सिंगल विलेज स्कीम, क्योंकि मैं भारत सरकार का मंत्री रहा हूँ तो बिंदुवार उस पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। हम 9 महीने विलंब से चल रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि जुलाई 2025
तब तक सिंगल विलेज स्कीम को भी सामुदायिक जो पेयजल है उससे उनको जल स्रोतों को पानी मिल जाएगा, ऐसा आज तय हुआ। मुझे लगता है कि इस अवसर पर इतना ही कहना ठीक। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में हैं, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध हैं। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है और ऊपर भी 30 बाई 55 का है। ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही बाईपास के पहले, सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 9200 97 शुभ नाम आपका? रामायण साहब विश्वकर्मा। ऑर्केस्ट्रा देखने गए 2 युवकों को बोलेरो चालक ने लापरवाही पूर्वक कुचल दिया, जिसके बाद समय पर अस्पताल न पहुंचने की वजह से दोनों की मौत हो गई। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रविवार रात 9 बजे के लगभग बाहरी गांव में ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम चल रहा था, जिसे देखने के लिए 2 युवक भी आए हुए थे, जिनमें विद्यावासिनी गुप्ता और आकाश दुबे पहुंचे। घटना के समय वो सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन चालक बोलेरो लेकर पहुंचा और दोनों को कुचलते हुए निकल गया। हालांकि वाहन को ग्रामीणों ने रोक लिया और जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन ड्राइवर मौके से बच निकला। इसके बाद बरही सरपंच ने दोनों घायलों को अपनी गाड़ी से हनुमाना स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे को रीवा ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। बताया गया है कि एम्बुलेंस सही समय पर न पहुंचने की वजह से दोनों युवकों की जान गई। बोलेरो हनुमाना के ही रहने वाले राजू बहेरिया की बताई जा रही है। यह घटना रविवार की करीब रात 9 बजे की हुई है, जहां ऑर्केस्ट्रा देखने गए 2 युवक सड़क के किनारे बातचीत कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार जो लापरवाही तरीके से चल रही थी, उन लोगों को ठोकर मार दी और ग्रामीणों के द्वारा बोलेरो वाहन को रोका गया। उसमें तोड़-फोड़ भी लोगों ने किया है और तत्काल उन्हें हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें रीवा रेफर तो कर दिया, लेकिन करीब 30 से 40 मिनट तक एम्बुलेंस की व्यवस्था कुछ भी नहीं हुई और उस संबंधित मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। जब हम मनीगमा पहुँचे तब एम्बुलेंस वालों का कॉल आया कि आप जो एम्बुलेंस सेवा है निरस्त की गई है। तो हमने उन्हें बताया कि हम लगभग एक पेशेंट की डेथ तो ऑलरेडी हनुमाना में हो चुकी थी और एक करीब मनीगमा या मऊगंज पहुँचते वक्त उसकी डेथ हो गई थी। उनका नाम विंध्यवासिनी गुप्ता है, शायद उम्र 26 वर्ष है और दूसरे का नाम है आकाश दुबे, उम्र 23 वर्ष है। एक तो हनुमाना के ग्राम पंचायत बरही निवासी हैं और एक जो अपने नैनीहाल रहते थे ग्राम पंचायत पाती मिश्रान में, और उनका जो घर था वो गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा गाँव। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में आयोजित मध्य प्रदेश की प्रथम शैक्षणिक संस्था नुक्कड़ पाठशाला ने अपने 1260 दिन पूरे कर लिए हैं। प्रदेश भर में अपने आप में ये अनूठा प्रयास है, जिसे लेकर देखिए रीवा 24 न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट।
द एप्पल ट्री एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित नुक्कड़ पाठशाला ने शिक्षा के क्षेत्र में नया अध्याय लिखा है। रीवा के स्लम क्षेत्रों इटौरा बस्ती, कबाड़ी मोहल्ला और रेलवे स्टेशन के पास पिछले 1260 दिनों से लगातार बच्चों को शिक्षित कर समाज को जागरूक कर रही है। इस पहल के अंतर्गत अब तक 200 बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी गई। संस्था ने बच्चों को आधुनिक और प्राचीन दोनों तरह की शिक्षा पद्धतियों से जोड़ने का प्रयास किया। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और प्रोजेक्टर आधारित शिक्षा के माध्यम से बच्चों को रचनात्मकता और नवाचार से परिचित कराया जा रहा है। बच्चों को विज्ञान प्रयोगशाला का व्यावहारिक उपयोग सिखाने से लेकर बाल सभा और वाद विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनमें राजनीति, नेतृत्व और सामाजिक मुद्दों की समझ विकसित की जा रही है। संस्था ने वैदिक गणित के जरिए बच्चों को प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धतियों से परिचित कराया और नाट्य शास्त्र का उपयोग कर बच्चों को भौतिकी और अर्थशास्त्र जैसे विषयों पर केंद्रित नाटक तैयार करने के लिए प्रेरित किया। ये प्रयास बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से नुक्कड़ पाठशाला रीवा के समाज और शिक्षा के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस अभियान को सफल बनाने में कई गणमान्य व्यक्तियों और शिक्षकों का योगदान रहा है। द एप्पल ट्री एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी का ये प्रयास न केवल बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहा है, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रहा है। अभी नहीं अभी बजे रात के 12 बजे मान, ठीक। अब हो रहा दिन, अब हो गई सुबह, अब हो गई दोपहर, अब हो गई शाम, और फिर ये वापस आ गया, वापस से 12 बज गए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।